आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर में। मौका है 9 नवंबर का, यानी अल्लामा इकबाल के जन्मदिन का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसके रचयिता अल्लामा इकबाल, जिनको ग्लोबली मान सम्मान मिलता है। आज उनकी जन्मतिथि है, जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल उर्दू डे के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर दरक्षा ताजवर जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल साहब के कुछ जीवन पर, उनके अनछुए पहलू को छूने की कोशिश करते हैं और उर्दू जबान कहाँ पर है, क्या हो रहा है, उस पर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अल्लामा इकबाल की जयंती है और आज ही के दिन को उर्दू डे के रूप में मनाया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब के बारे में? क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दौर में उर्दू कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है? उर्दू ज़ुबान के बारे में जहाँ तक बात की जाए तो उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है, और इकबाल की बात की जाए तो हम कहेंगे कि इकबाल मोहब्बत का शायर है। इकबाल ने हमेशा मोहब्बत की बात बोली है और दिलों को तोड़ने की जगह दिलों को जोड़ने की बात करती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे उर्दू दिलों को तोड़ने की जगह दिलों को जोड़ने पर यकीन रखती है। कहते हैं बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। तो जो सलीका उर्दू का था वो हमें इकबाल की शायरी में दिखाई देता है। इकबाल हमेशा ये कहता था कि वाह न करना फ़िरक़ा बंदी के लिए अपनी ज़ुबान, वाह न करना फ़िरक़ा बंदी के लिए अपनी ज़ुबान, छुप के है बैठा हुआ हंगामे महशर यहाँ। वो कहता था शजर है फ़िरक़ा आराई, तासुब है समर इसका, ये वो फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम से। इकबाल हमेशा मोहब्बत की बात करता था। उसका ये आज़म था कि पिरोना एक ही तस्वीर में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान कर सकती है। और ये जो नफ़रत की ज़ुबान थी, जो मोहब्बत की ज़ुबान थी, उसे नफ़रत की ज़ुबान बताया गया। इकबाल की शायरी को तोड़ने वाली शायरी बताया गया। ये सब गलतफहमियाँ हैं जिन पर बात करनी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। इकबाल साहब के ऊपर ये भी तो इल्जाम लगता है कि पार्टीशन में मेन रोल उनका रहा है। अगर आप इतनी मोहब्बत की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इस तरह से एक जहती की और मोहब्बत की बात कर रहा है, लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, वो पूरा मुल्क तोड़ने की बात करे? इकबाल वतन से मोहब्बत करता था और वो मुल्क की गुलामी पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लेता रहा। बहुत से अशार हैं इकबाल के जो उन्होंने गुलामी और आज़ादी पर कहे हैं, जो एक लंबी बहस है और उससे बात होनी चाहिए। लेकिन एक ठीकरा जो इकबाल के सर पर छोड़ा गया वो ये कि इकबाल ने विभाजन की बात की। इकबाल मुल्क की गुलामी पर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रोता था। इकबाल का वफात कब हुई? 1936 में। पार्टीशन की बात कब हुई? वो भी एक सियासी हथकंडा था, सियासी खेल था। वो एक लंबी बहस है। उसमें उलझने के बजाय कि हम इस बात को बताएं कि इकबाल ने पार्टीशन की बात कभी की ही नहीं। इकबाल ने अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले कुछ अशार कहे थे जिसमें वो मुल्क की गुलामी पे बहुत तकलीफ में नजर आए। उन्होंने कहा था कि मालूम किसे हिंद की तकदीर की अब तक, मालूम किसे हिंद की तकदीर की अब तक, बेचारा किसी हिंद का ताबंदा नहीं है, दहका है किसी कब्र का उजला हुआ मुद्दा, बोसीदा कफन जिसका अभी जेर ज़मीं है, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ थी, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से। उन्हें अपने मुल्क वालों से शिकायत थी कि उन्होंने गुलामी कबूल क्यों की और उसके लिए वो सर पे कफन बांध के उस क्यों नहीं खड़े हुए। तो जो इकबाल मुल्क की गुलामी पे रोता रहा, जिसने हमेशा मोहब्बत की बात की, जिसने हमेशा मुल्क को जोड़ने की बात की, उसके ऊपर
उसके सर पर पार्टीशन का टीचर आप ढूंढना, ये उसके साथ जुल्म है। इकबाल की एक नज्म है जिसके बारे में जिक्र होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को कम पता है कि वो हमेशा ये कहता था, उनकी नज्म है नया शिवाला, उसमें कितने दर्द से वो कहते हैं, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दूरी मिटा दें। तो इकबाल नक्शे दूरी मिटाने की बात करता है। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत के दिल की बस्ती, एक नया शिवाला इस देश में बना दे, दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दे, हर सुबह उठ के गाएं मंतर वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दे, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बाद में मुक्ति गरीब में है। तो हमें इकबाल के उस पैगाम को आम करना चाहिए जिसने उसकी मोहब्बत की बात की, हमें उस उर्दू की बात करनी चाहिए जो मोहब्बत की ज़ुबान है। तो ये इकबाल को ये सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत होगा। और ये कहना कि इकबाल ने मुल्क को तोड़ा, ये बिल्कुल गलत है। इकबाल ने मुल्क को भी तोड़ा और इंसान को भी जीने का सलीक़ा सिखाया। और उन्होंने कहा था कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो हम उनके खुदी के तसव्वुर को आम करें, उनके मोहब्बत के पैगाम को आम करें और उन पर लगाए गए हुए इस इल्ज़ाम के बारे में लोगों को बताएं कि ये इल्ज़ाम तय गलत है कि इकबाल ने मुल्क को तोड़ने की बात की। इकबाल तमाम वतन की मोहब्बत में सरशार रहा, मोहब्बत के गीत गाता रहा, मोहब्बत का पैगाम आम करता रहा। और अब हमारी जिम्मेदारी है इसको पैगाम आम ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और फिर आगे अपने आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, अगर इकबाल साहब को कहा जाता है कि मोहब्बत का शायर, उन्होंने जो उनके काम किया, और जैसा कि उनके अशार में नज़र आता है कि उन्होंने यकजहती की बात की और हिंदुस्तान को आज़ाद रखने की बात की, सबको लेकर के उन्होंने बात की, आज इकबाल साहब हाशिए पे क्यों हैं? बहुत कुछ हाशिए पे है, उर्दू भी हाशिए पर है, इकबाल भी हाशिए पर है। तो इस हाशिए से ऊपर उठाना, उनके पैगाम को आम करना हमारी भी जिम्मेदारी है। आज की जो नई नस्ल है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अभी एक शेर पढ़ा हमने ना कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन अपना तो बन। तो पहले हम अपने आप को साबित करें, अब उनके खुदी के तसव्वुर को आम करें, कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ करें, कौम के लिए कुछ करें और ज़ुबान के लिए कुछ करें, तभी इस मुल्क का भला होगा। मोहब्बत की ज़ुबान बोले और नफ़रत से अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाए। यही हमारी वतन से मोहब्बत का सबसे बड़ा संदेश है। ये थी डॉक्टर तरक्षा ताजवर। इन्होंने बड़े तफसील से इकबाल साहब के ऊपर इन्होंने बताया कि इकबाल साहब की जिंदगी के ऊपर पूरी रोशनी डाली। और लबलवाब ये है कि इकबाल साहब मोहब्बत के शायर थे, उन्होंने कौमी एकजहती की बात की, लेकिन आज भी किन्हीं वजह से आज हाशिए पे हैं। ज़रूरत है नौजवान नस्लों को कि इकबाल को पढ़े, और इकबाल को पढ़े ही नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत है, समझे और उसको आम जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। यही उनको असली खराज अकीदत होगी। फिर मिलेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ, फिर किसी एक नए मौजू पर। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।